राज्यसभा की खाली हुई सीट किस नेता के खाते में आएगी, ये सवाल लगातार बना हुआ है। जी हां, अक्टूबर में बीजेपी नेता कृष्णलाल पवार के इसराना विधानसभा सीट से विधायक चुने जाने के बाद ये सीट खाली हुई थी। इनका कार्यकाल 1 अगस्त 2028 तक का था। अब इस खाली हुई सीट को लेकर नेताओं ने दिल्ली दरबार में हाजिरी लगानी शुरू कर दी है। राज्यसभा की खाली हुई एक सीट पर 20 दिसंबर को उपचुनाव होना है और इस सीट पर बीजेपी की जीत तय मानी जाए, क्योंकि विधानसभा में बीजेपी के पास पूर्ण बहुमत है। और अब इस सीट के कौन कौन प्रबल दावेदार माने जा सकते हैं, जरा इस पर नजर डाल लेते हैं। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष मोहनलाल बड़ौली, बीजेपी के पूर्व सांसद संजय भाटिया और बीजेपी की पूर्व सांसद सुनीता दुग्गल इस सीट की प्रबल दावेदार मानी जा रही हैं। हालांकि इनमें से मोहनलाल बड़ौली सबसे प्रबल दावेदार कहे जा सकते हैं, क्योंकि जब लग रहा था तमाम सर्वेस तब बता रहे थे कि बीजेपी की सरकार नहीं बन रही है और सरकार कांग्रेस की बन रही है। उस दौरान कांग्रेसी नेता भी कहते नजर आते थे कि बीजेपी जा रही है, कांग्रेस आ रही है। कांग्रेस की लहर आंधी और सुनामी वाले बताए गए माहौल में मोहनलाल बड़ौली ने प्रदेश अध्यक्ष रहते हुए बीजेपी को चुनावी दंगल का विजेता पहलवान बनवाया था। खास बात तो ये भी है कि मोहनलाल बड़ौली केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल खट्टर के बेहद करीबी भी हैं और बीजेपी के ब्राह्मण चेहरे भी हैं। तो वहीं दूसरे दावेदार की बात करें तो वो है पूर्व सांसद संजय भाटिया। साल 2024 में पूर्व सीएम मनोहर लाल खट्टर के कारण इन्होंने अपनी सीट छोड़ दी थी। इसके तुरंत बाद हुए विधानसभा चुनाव में संजय भाटिया को टिकट नहीं मिला। हालांकि दोनों चुनाव में ये संगठन के लिए काम करते रहे। विधानसभा चुनाव ये लड़ना चाहते थे, लेकिन इन्हें टिकट नहीं मिला और इन्हें पार्टी ने रैलियों के आयोजन की जिम्मेदारी दी और इस जिम्मेदारी को इन्होंने बखूबी निभाया। राज्यसभा सीट के लिए तीसरा चेहरा है पूर्व सांसद सुनीता दुग्गल। कृष्णलाल पवार दलित नेता है और सुनीता दुग्गल भी। तो ऐसे में बीजेपी दलित सीट को दलित नेता के जरिए ही भरना चाहेगी। तो वही चर्चा तो ये भी है कि मोहनलाल बड़ौली को राज्यसभा भेजने के बाद बीजेपी संजय भाटिया को प्रदेश अध्यक्ष नियुक्त कर सकती है। लेकिन इन नामों के अलावा एक नाम और चर्चा में है, जो है कुलदीप बिश्नोई। कुलदीप बिश्नोई अपनी राजनीति को ट्रैक पर लाने की हर मुमकिन कोशिश कर रहे हैं। कुलदीप बिश्नोई दिल्ली में बीजेपी हाईकमान के दिग्गजों से मुलाकात कर रहे हैं। कुलदीप बिश्नोई बीजेपी में गैरजाट चेहरे के तौर पर अपनी दावेदारी पेश कर रहे हैं। इनके पिता पूर्व सीएम चौधरी भजन लाल प्रदेश में गैरजाट सीएम के तौर पर अपनी पहचान रखते हैं। प्रदेश में और राजस्थान में कुलदीप बिश्नोई वोटरों पर अच्छी खासी पकड़ रखते हैं। बीजेपी ने चुनाव कैंपेन समिति का प्रदेश संयोजक इन्हें बनाया था और इनके बेटे भव्य बिश्नोई के पास भाजयुमो में पद है। तो ऐसे में पार्टी इनके चेहरे पर भी विचार कर रही है। हरियाणा में बीजेपी ने ओबीसी वोटर्स के सहारे तीसरी बार सरकार बनाई है। तो कुलदीप बिश्नोई जब से भाजपाई बने हैं तब से इन्हें कोई खास तोहफा पार्टी की ओर से नहीं मिला है। लेकिन अब सवाल है कि अगर कुलदीप बिश्नोई को राज्यसभा नहीं भेजा जाता है तो हो सकता है इनकी राजनीति लंबे समय तक गर्दिश में रहे। और गर्दिश में राजनीति आखिरकार किसे पसंद है? तो क्या कुलदीप बिश्नोई कोई बड़ा फैसला ले सकते हैं? अब हरियाणा में राज्यसभा की 5 सीटें हैं और 5 पर बीजेपी का ही कब्जा रहा है। अब खाली हुई इस सीट पर दावेदारों की लिस्ट में कौन बाजी मारता है, ये देखना बड़ा दिलचस्प रहेगा। आपका इन तमाम दावेदारों में से किस दावेदार पर क्या कहना है, कमेंट बॉक्स में राय लिखें। साथ ही चौकड़दा की खबरों के लिए बने रहिए हरियाणा तक के साथ। ब्यूरो रिपोर्ट, हरियाणा तक।